जी हाँ दोस्तों, नमस्ते। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं और आप लोगों को लिए चलता हूं मैं महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र में इस समय बाढ़ की तबाही से लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा बदहाल हैं। ऐसे में क्या आप लोग सोच रहे हैं कि सोचिए कभी कभी कितना बड़ा निर्णय लेना पड़ता है अपनों को जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई हादसा किसी गांव में हो और परिजनों को तसल्ली करना पड़े, संतोष करना पड़े, बहुत बड़ा कठोर निर्णय लेना पड़े, कठोर हृदय बनना पड़े, कैसा लगेगा? आप लोग सोच लीजिए कि कितनी कठिन घड़ी होगी वो, जब महाराष्ट्र में एक हादसा, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ तालुका के तलिये गांव की ये बात है। 22 जुलाई की शाम 5 बजे हुई लैंडस्लाइड में 45 घर जमींदोज हो गए थे। इस हादसे में गांव के तकरीबन 90 लोग मलबे में दब गए थे। जी हाँ दोस्तों, 22 जुलाई की ये बात है और उसमें से 53 के शव सोमवार सुबह तक बरामद कर लिए गए थे। सोमवार तक चल रहा था ऑपरेशन, यानी सोच लीजिए आज सुबह तक की बात है। उसमें मलबे से शव निकालने का क्रम जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और टीडीआरएफ की टीम लगी हुई है और 32 शव अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। यह गांव के लोगों के द्वारा जानकारियां दी गई हैं। आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि हालात ऐसे कुछ हो गए हैं कि प्रशासन के सामने भी बहुत मशक्कत आ रही है। 11 डेड बॉडीज निकाली गई रविवार के दिन। अब सोचिए कि वो उनका हालत इतना खराब हो चुका था, वो पूरी तरह से गलने की कगार पर थी, छत बिछत हो रही थी। परिजनों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है ये हाल देखकर, और लोगों ने रविवार को मीटिंग किया, तलिये गांव के लोगों ने, और एक सहमति बनाई कि अब हम शवों को निकालने की अनुमति नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि उनका वहीं पर उन्हें छोड़ दिया जाए, एक सांकेतिक उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए और उन्हें निकाला न जाए। लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें क्या कोई मुआवजा मिलने में कोई दिक्कत आएगी, कोई समस्या आएगी? यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि शव निकाले नहीं गए तो प्रशासन या सरकार कह दे कि भाई आपके कोई आश्रितों को सीधे नकार दे और कह दे कि आपका कोई मृतक है ही नहीं है। ऐसे में लोग थोड़े से पशोपेश में हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि अब इन शवों को न निकाला जाए अगर सरकार सहमति देती है तो। लेकिन इस पर वहां की जिलाधिकारी जो हैं, आप लोगों को बताना चाहेंगे, निधि चौधरी का कहना है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। जिला प्रशासन के लिए यह बहुत ही कठिन निर्णय है कि हम अपना ऑपरेशन रोक दें। आप लोगों को बताना जरूरी है कि जिला डिजास्टर मैनेजमेंट टीम आखिरी शव के मिलने तक इस ऑपरेशन को चलाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि यह ऑपरेशन रोका जाए, लेकिन गांव के लोगों के भावनाओं को भी आहत नहीं किया जा सकता। वहां के स्थानीय विधायक आदि का भी इसमें लिया गया है राय परामर्श कि लोग क्या चाहते हैं। तो जैसा लोगों की इच्छा बनेगी, सभी लोगों का लिखित में पूरा एक शर्तनामा लिया जाएगा, तब जाकर यह कार्य रोका जा सकता है। अगर एक भी व्यक्ति आपत्ति जताता है कि नहीं ऑपरेशन चलते रहना चाहिए, तो इस ऑपरेशन को प्रशासन चलाएगा। आप लोगों को बताना जरूरी है कि ऐसे मामलों में कई बार ऐसा हुआ है कि मलबे के नीचे से जीवित लोग निकले हैं, और ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, जिलाधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस ऑपरेशन को चलाते रहें। हो न हो कोई जिंदगी अभी भी मलबे के नीचे बाकी हो तो क्या होगा? ऐसे में उसको जीवित नहीं छोड़ा जा सकता मरने के लिए, इसलिए भी बहुत जरूरी है कि उसमें से हर शव को निकाल लिया जाए। लेकिन गांव वाले न जाने क्यों इस बात से सोच रहे हैं वो कि वो लोग उम्मीद पूरी छोड़ दिए हैं। उनका कहना है कि अब तक कोई भी जीवित नहीं बचा होगा इसमें। यहाँ तक कि एक 7 महीने की मासूम को आज सुबह प्रशासन ने उसके शव को निकाला तो गांव के लोग बहुत आहत हुए। लेकिन ऐसे में एक उम्मीद भी बनती है कि एक 62 वर्ष की बुजुर्ग महिला का शव, उम्मीद खो दिए थे लोग जिसको, उसको जीवित मलबे में से निकाल लिया गया। ऐसे में गांव वालों को सहयोग करना चाहिए प्रशासन का, और मलबे पे ये ऑपरेशन कार्य जारी रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, बहुत सारी विडंबना है। महाराष्ट्र में कई जगहों पर ये चीज़ें हो रही हैं, लैंडस्लाइडिंग और जो बारिश की वजह से चट्टान खसकना, और बहुत सारे
बोल नहीं सकते। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की आपदाएं हैं दोस्तों। ऐसे में मुंबई में, महाराष्ट्र में आप लोग जानते हैं राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी वाला मामला बहुत काफ़ी और ज़्यादा उलझुल तरीके से बढ़ता जा रहा है। राज कुंद्रा को लेकर उसकी पुलिस टीम जो है उसके घर पर, उसके आवास पर पहुंची, जहां पर शिल्पा शेट्टी उसकी पत्नी से और उससे जांच पड़ताल और पूछताछ किया गया आमने सामने बिठाकर। ऐसे में एक मोड़ ऐसा भी आया जब शिल्पा शेट्टी अपने पति पर बुरी तरह से बिफर पड़ी, भड़क पड़ी और उनसे जैसे लगा कि पुलिस के समक्ष ही उनसे झगड़ा कर लेगी। वो बहुत कुछ डांटी। उसकी एक कंपनी में जो वो चेयरमैन थी उससे उसने इस्तीफा भी दिया है। ये सब दिखावे भी हो सकते हैं, ये बड़े लोगों का खेल है, बड़े लोगों का काम है, ये अलग बात है दोस्तों। नहीं, जयपुर में एक हैवानियत का किस्सा सामने आया है अभी तुरंत। मैं बताना चाहूँगा 13 साल की मासूम से दरिंदगी किया है, गैंग रेप किया है, बगल में रहने वाले 4 नाबालिगों के द्वारा ये कृत्य किया गया है। आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, अभी तत्काल की ये खबर है दोस्तों। मैं कुछ ही क्षणों में हाजिर होता हूं रियल रिपोर्टर न्यूज के मेरे इस पेज पे। आप लोग बने रहिएगा, जय जयकार जारी रहेगी। देश में ये तमाम उलझुल चीजें जो हो रही हैं उसकी जानकारियां आपको होंगी तो शायद आप चौकन्ना होंगे, चौकस होंगे। आपके जीवन में ऐसी घटनाएं न घटें इसकी कोशिश करेंगे आप। सावधान रहने की जरूरत है, चौकस रहने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। राजेश कुमार साहनी देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश सिरवी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सन्नी थापा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन निषाद जी, हरी सिंह गुर्जर जी बहुत बहुत शुक्रिया। संगीता कहार जी बहुत बहुत शुक्रिया। सनी थापा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का, मित्रों का। श्याम चौधरी आप सभी लोगों का। ओनी साहनी जी गोरखपुर से मेरे मित्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आते हैं दोस्तों बहुत जल्द। बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज के मेरे इस पेज पे और मेरे चैनल यूट्यूब के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का दबा दीजिएगा जिससे कि आपको और खबरों से रूबरू करा सकूं। जय हिंद, जय भारत।